ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। जी हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगा, एक दो इलस्ट्रेशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। और उसके बाद में 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों के तीनों कंसेप्चुअल लेवल पे अपने को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं ये 3 क्वेश्चंस। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के बाद में आपका जेई नीट लेवल का जो रेडियस ऑफ गायरेशन वाला पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर अप होके आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास में जो डेफिनेशन निकल के आती है वो बुक्स में आप देखोगे, कहीं पे भी आप देखोगे तो डेफिनेशन आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस at which the whole mass of the body could be concentrated without any change in the moment of inertia of the body about that axis. If a body has mass m and radius of gyration is k, then moment of inertia I is equals to mk square, which is equals to k is equals to root over of I by m, where k is the radius of gyration. I know आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा पाऊँ। देखो यार, मेरी बात समझने का आप ट्राई करना। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस। कोई एक गिवन एक्सिस ले लो आप। ठीक है, गिवन एक्सिस आप ले लो। इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं। ऑफ अ पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस है हमारे पास में, इस एक्सिस के अबाउट में बॉडी घूमेगा। एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कुड बी कंसेंट्रेटेड। होल मास जो है ना उसको यहां पे कंसेंट्रेट कर दो। मतलब कि एक हमारे पास में मान लो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी शेप था लेट से, तो ये जो मास हमारे पास में है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लेट से हमारे पास में आई है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट मास ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पॉइंट बॉडी ले रहे हैं। अभी देखो पॉइंट लिया हुआ है, तो यहां पर हमारे पास में एक मास था, अलग टाइप का मास था। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया लेकिन दोनों के मासेस को सेम रखा। वहां पे जितना मास है हमारे पास में उस फिगर का, यहां पर जो पॉइंट बॉडी है उसका भी मास हमने एम रखा। अब हमको बोल रहा है होल मास इज कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेट कर दिया और विदाउट एनी चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है और ओरिजिनल केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो दोनों सेम रहेगा, विदाउट एनी चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि एक हमारे पास में सिस्टम था, पहले क्या था, ओरिजिनल सिस्टम ये वाला था जिसमें कुछ मास थे, डिस्ट्रीब्यूशन था, कोई एक्सिस था और उसमें हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। अब हमको बोल रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, एक एक्सिस ले लो और उस एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक मास डालो और उस मास की वैल्यू इक्वल डालो, पॉइंट मास डालो और उस मास की वैल्यू इक्वल डालो टू दैट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और उस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम आएगा, जिस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में सेम आएगा, उस डिस्टेंस, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले के बराबर आएगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब कि एक हमारे पास में सिस्टम था, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब हमको एक पॉइंट मास लेके एक्सिस पे किसी एक दूरी पर रखना है ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए। तो यहां पर हमारे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आता है, एम के स्क्वायर। राइट, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आर के जगह यहाँ पे के ले रहे हैं क्योंकि के को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे कितना आया था, आई आया था। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर ऑफ आई बाई एम। ये हमारे पास में फंडा है यार, के इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आई बाई एम। ध्यान से देखो अब आप लोग, के इज इक्वल्स टू रूट आई बाई एम। मतलब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से डिवाइड करके अंडर रूट लेना है, बस इतना सही करना होता है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना आता है तो आप लोग रेडियस ऑफ गायरेशन में बस क्या करो, मास से डिवाइड करके रूट कर लो। कंसेप्ट समझ में आया। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है लेकिन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर रखना है और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की मास उतनी होगी जितनी हमारे पास में ओरिजिनल सिस्टम की थी। और तब जो डिस्टेंस हमको रखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। पहला केस जो हमारा है ना, ये रिंग है। पहला हमारा रिंग है, दूसरा क्या है हमारे पास में, एक डिस्क है, और तीसरा हमारे पास में क्या है, एक रॉड है। ये तीन हमारे पास में, एक रिंग हो गया, एक डिस्क हो गया, एक रॉड हो गया हमारे पास में। अब रिंग में जो एक्सिस आप देख रहे हो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हमारे पास में क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर से ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है। अब ये हमारे पास में दूसरा जो केस है, इसमें जो एक्सिस है वो हमारे पास में क्या है, इन द प्लेन है और सेंटर से पास हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे मैं एक दिन अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नहीं आते नीचे कमेंट करो।
ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करो, पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, टॉर्क पे, ये सारी चीज़ों पर, रोटेशन पे। तो आप सर्च करो रोटेशन बाय आयुष राठी, आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस बना रहा हूँ, ये छोटे छोटे सब टॉपिक वाइज होंगे, तो इस पे मैं सारे टॉपिक्स कवर अप कर दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। एक ही दिन में मैं सारे फिजिक्स के टॉपिक्स कवर अप नहीं कर सकता, राइट। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते हो तो आपको क्या करना है, यहां पर I1 I2 मतलब आपके पास में ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया, दोनों उसी प्लेन में है, और एक परपेंडिकुलर वाला हो गया जो ऊपर वाला केस है। तो अपन इसको अगर x ले ले, इसको अगर x ले ले, तो अपने को क्या मिलता है, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर वाला, मतलब ix प्लस iy इक्वल्स टू iz, x प्लस y इक्वल्स टू z। तो नीचे वाला दोनों सिमेट्रिकली x और x है, और ऊपर वाला क्या है, mr स्क्वायर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी mr स्क्वायर बाई 2। तो इसीलिए क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, mr स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब अपन को क्या करना है, रूट ओवर ऑफ आई बाई एम लगाना है, रूट ओवर ऑफ आई बाई एम लगाना है। क्या करना है, अपने को समझने का ट्राई करो। ये हमारे पास में एक रिंग था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr स्क्वायर था। अब अपने को क्या करना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, उसको हम उतनी दूरी पर रखेंगे ताकि हमारे पास में मास उसको सेम रखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास को, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करो। तो जब आप mr स्क्वायर को mk स्क्वायर के साथ में इक्वेट करोगे तो k इक्वल टू r आ जाएगा। क्लियर है। दूसरे केस में हमारे पास में क्या था, रिंग था लेकिन एक्सेस ये वाला नहीं है, एक्सेस हमारे पास में ये वाला है, इन द प्लेन एक्सिस है। तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके mr स्क्वायर बाई 2। तो mr स्क्वायर बाई 2 को अपन को क्या करना है, अब mk स्क्वायर के साथ में इक्वेट करना पड़ेगा। तो वहां से m कट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बाई रूट 2। ये लो भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर mr स्क्वायर बाई 2 है तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया r बाई रूट 2। मतलब क्या करना है, मास से डिवाइड कर दो और अंडर रूट ले लो, मास काट दो, अंडर रूट ले लो। समझ में आया। डिस्क के लिए देखते हैं। डिस्क के लिए हमारे पास में हमको पता है भाई, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऐसे इस तरीके से होता है। अगर डिस्क को हमारे पास में, ये अगर डिस्क को हमारे पास में, तो क्या होता है हमारे पास में mr स्क्वायर बाई 2 आता है ना। रिंग के लिए mr स्क्वायर, डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन वगैरह के मेथड से हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, एक एक्सिस लेना है, k डिस्टेंस पर जाना है, मास m लेना है जो कि इक्वल टू द डिस्क है। अब हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करना है। तो mr स्क्वायर बाई 2 और वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mk स्क्वायर आएगा, m से m काट दो, k इक्वल्स टू r बाई रूट 2। ये लो भैया, k इक्वल्स टू r बाई रूट 2। क्लियर है। ये वाला देखो हमारे पास में सेम केस हो गया, जो ऊपर में हमने रिंग के लिए किया था वही अब हम डिस्क के लिए करेंगे। ठीक है, दिस प्लस दिस, x और x, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, और ये हमारे पास में परपेंडिकुलर वाला z है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z होता है, ix प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। तो ix और आई वाई तो सेम है, x प्लस एक्स, और z की वैल्यू कितनी है, mr स्क्वायर बाई 2। तो 2x विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, तो x विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब क्या करो, वही सेम काम करो, mr स्क्वायर बाई 4 को आप इक्वेट कर दो, mr स्क्वायर बाई 4 को आप इक्वेट कर दो mk स्क्वायर के साथ में। तो m से m कट जाएगा, k विल बी इक्वल टू r बाई 2, r स्क्वायर बाई 4 का रूट करोगे r बाई 2 आएगा। ठीक है, अगर आप रॉड की बात करते हो तो अगर सेंटर से इस तरीके से पास करता है, सेंटर ऑफ मास है, तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास से डिवाइड करो, अंडर रूट कर लो, मास से डिवाइड करो, m हटा दो, अंडर रूट कर लोगे, l बाई रूट 2 रूट 12 आ जाएगा। अगर आप एंड पे रखते हो तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर यूज करो। तो I एंड में इज इक्वल्स टू ICM मतलब सेंटर ऑफ मास में ml स्क्वायर बाई 12 प्लस MD स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा, m इंटू डी, डी कितना है, l बाई 2। ठीक है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये l बाई 2 का डिस्टेंस है, तो l बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब कि l स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, LCM ले लो। ठीक है, तो ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 बाई 12 मतलब कि 1 बाई 3। तो ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यहां से मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बता दिया, और यहां ऊपर से मैंने इन दोनों केसेस से आपको मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी समझा दिया। तो यहां पर ml स्क्वायर बाई 3 आया, मास से डिवाइड करो, मास हटा दो और अंडर रूट कर लो, तो l बाई रूट 3 हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। ये हमारे पास में पूरा का पूरा कॉलम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन का, रिंग, डिस्क और रॉड तीनों के लिए मैंने आपको इलस्ट्रेट करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब हमारे पास में टाइम आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिया है। आप लोग बहुत सारे एग्जाम देते हो यार, कोई स्टेट एग्जाम देते हो तो महाराष्ट्र सीटी का यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये हमारे पास में जिपमर का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर सीटी का क्वेश्चन हो गया। तीनों ही क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था कि मेरे को जेई मेन के क्वेश्चन मिल जाए, बट मेरे को जेई मेन में रेडियस ऑफ गायरेशन के क्वेश्चन मिले नहीं।
ठीक है। और इसीलिए मेरे को ये क्वेश्चंस लेना पड़ा, वरना मैं जेई मेन के भी लेता, आईआईटी जेई के भी लेता, ठीक है, लेकिन मेरे को मिले नहीं कुछ खास रेडियस ऑफ गायरेशन के क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने यही ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, आप अटकोगे इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। आप क्या करो, पहले इसको पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करके ऑनेस्टली आप जाके नीचे में कमेंट में जाके इसका आंसर लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना आप क्वेश्चन 1 आंसर ये, उसके बाद में आप चेक करो आपका सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है, इस तरीके से आप तीनों करो और फिर बाद में जाके लिख देना आप 1 का करेक्ट, 2 का इनकरेक्ट, 3 का करेक्ट, इस तरीके से, और आपको समझ में आ गया तो वो भी लिख देना कि हाँ हमें समझ में आ गया है, और अगर तीनों करेक्ट हुआ तो बल्ले बल्ले यार आपके लिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, हमारे पास में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर आपके पास में, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 2/5 mr², देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना है अबाउट अ पैरेलल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस। तो आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। तो I आपको निकालना है, ICM आपको दिया हुआ है 2/5 mr² प्लस MD², D की वैल्यू आपको 2r दी हुई है, तो 2r का स्क्वायर विल बी लाइक अ 4r², तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 2 + 20 mr², तो ये आपका आ जाएगा 22/5 mr²। समझ में आया क्या आपको? I = ICM + MD², आपको ये दिया हुआ है ICM, आपको लेट से ये निकालना है, ठीक है, या थोड़ा सा अगर सही से बनाऊं मैं तो अगर ये आपका स्फीयर है, आपको ये दिया हुआ है, तो आपको R और R 2r डिस्टेंस पर आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो D की वैल्यू है वो है 2r के बराबर, तो ICM + MD² में D = 2r, इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि है 22/5 mr²। अब आपको क्या करना है, सेम मास का आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम करना है k डिस्टेंस पर, वेयर k विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ओनली इफ ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए। तो 24/5 mr² को इक्वल करना है किससे, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जब वो चीज होगा तब जो रेडियस की वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो k की वैल्यू आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मास से मास डिवाइड होकर k की वैल्यू निकल के आ जाएगी √22/5 × r, तो √22/5 × r हमारे पास में करेक्ट आंसर निकल के आ गया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने मास को काट दिया और फिर अंडर ले लिया, इतना आप इक्वल विकल ना करके आप डायरेक्ट मास को कैंसिल करके आप अंडर भी ले सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिपमर का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, नीचे जाओ कमेंट में आंसर दो और फिर ऊपर आके आप लोग चेक करना कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। आप लोग टाइम ले लो, 2-3 मिनट का टाइम ले लो, पॉज कर लो, नीचे जाके आप देखो कि भाई ये आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, और फिर आप ऊपर आके चेक करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, find the ratio of radius of gyration of a disc and ring of same radii at the tangential axis in plane। मतलब समझने का ट्राई करो, एक आपके पास में क्या है, डिस्क है, एक आपके पास में क्या है, रिंग है, सेम रेडियाई का है, एक आपके पास में डिस्क है लेट से, और एक आपके पास में रिंग है लेट से, ठीक है। एट द टेंजेंशियल एक्सिस इन प्लेन, टेंजेंशियल एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नहीं इन द प्लेन, इन द प्लेन मतलब इसी प्लेन में है, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन नहीं उसी प्लेन में है, उसी प्लेन में है, मतलब कहने का लेट से ये मेरा फोन है, तो ये फोन, तो अगर ऐसा हो तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, उसी प्लेन में है, ठीक है, उसी प्लेन में है। अब देखो आप लोग कैसे करना, पहले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात करें तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पता है, डिस्क के लिए आता है mr²/2 और रिंग के लिए क्या आता है हमारे पास में, ठीक है, रिंग के लिए, इसको अगर मैं और अच्छे से आपके लिए बनाऊं तो आप कैसा देखोगे, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ एक सेकंड, अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपके लिए बनाऊं तो इरेजर, ये देखो आप थोड़ा फील करने का ट्राई करो, थोड़ा सा आप क्या करो, फील करने का ट्राई करना, अभी मैं आपको फील कराता हूँ थोड़ा सा। देखना यार आप लोग, ये यहां तक लो और इसको ऐसे निकालो, ये यहां तक लो और इसको नीचे से निकालो, समझ गए आप लोग कैसा है, ठीक है। मैंने उसको हाइड कर दिया वहां पे ताकि आपको समझ में आए कि वो अंदर घुस रहा है। तो अब ये आपको पता है, अब आपको पहले क्या निकालना है, आपको पहले ये वाला निकालना है, ये वाला, और उसके लिए आप क्या करोगे, दिस प्लस दिस, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, दिस
प्लस दिस, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। तो आप क्या करोगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 यहां पर आपको पता है और यहां पे एम आर स्क्वायर आपको पता है, तो आप इसको इक्वल करोगे x प्लस एक्स के, इसको इक्वल करोगे x प्लस एक्स के। पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लगाओगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ix प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। अब इस पर्टिकुलर केस में ix और आई वाई दोनों सेम हो गया, ठीक है, ये हमारा ix है, ix, और ये हमारा आई वाई है। अब ix और iy सिमेट्रिकली सेम है ना, क्योंकि डिस्क को आप किसी भी तरीके से देखो वो सेम लगेगा आपको, इधर से देखो x से y से, वो सर्कल तो सर्कल ही है, तो इन दोनों को x ले लिया, तो x निकाल लिया अपन ने एम आर स्क्वायर बाई 4। तो आई वाई कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 आ गया हमारे पास में, आई वाई निकल के आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर x कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर ये आई वाई था, ये आई एक्स था, तो हमको आई वाई कितना मिल गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लेकिन अपन को आई वाई और आई दोनों केस में आई वाई नहीं चाहिए, अपन को अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कॉर्नर पे देखना पड़ेगा। कॉर्नर पे देखने के लिए प्लस एम डी स्क्वायर करो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस एम डी स्क्वायर करो दोनों केसेस में। तो आई वाई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर, रेडियस के बराबर, तो प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या आ जाएगा, यहां पर भी आप लोग कर लो, i इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस एम डी स्क्वायर, राइट। तो आई वाई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, मतलब कि एम आर स्क्वायर हो गया। तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर हमारे पास में हो गया। ये आ गया आपके पास में i, इधर के लिए भी i और इधर के लिए भी i। पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाए, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए हम लोग, क्लियर है। हमको सिर्फ ये पता था कि डिस्क के लिए सेंटर से परपेंडिकुलर पास होगा, ठीक है। अगर ये डिस्क के लेट से परपेंडिकुलर वाला अपन को पता था एम आर स्क्वायर बाई 2, और रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, अपन ने पहले ये वाला निकाला, और फिर अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कॉर्नर पे अपन ने निकाल लिया एंड पे। अब अपन को क्या करना है, दोनों के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो मास से डिवाइड करके अंडर रूट कर लो। तो मास से डिवाइड करके अंडर रूट करेंगे तो 5/4 आर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में इस तरीके का चीज। अब दोनों का रेशियो ले लो आप लोग, तो आपको क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ 5/4 अपॉन रूट ओवर ऑफ 3/2, आर और आर भी कट जाएगा, तो ये आपको फाइनली क्या मिलेगा, रूट 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3, तो ये आएगा आपके पास में 2 से 2 कटेगा, रूट 5/6, रूट 5/6 आपके पास में फाइनल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप लोग जाके कमेंट में बता दो कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ, और आपको समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीसरा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रेडियस ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम हमारे पास में, देखो छोटा सा एग्जाम आपको लग रहा होगा, जम्मू एंड कश्मीर सीटी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग इसमें अटकोगे। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास इज 10, देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। आपके पास में एक तो सेंटर ऑफ मास है और एक आपके पास में 6 सेंटीमीटर दूर एक एक्सिस है। आपको बोल रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू 10 है, आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, I इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ये आपके पास में क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। अब I क्या है I कैलकुलेट कर लो भाई, I इज इक्वल्स टू ICM तो अपन को पता ही नहीं है, प्लस MD स्क्वायर करो, तो M की वैल्यू M ले लो, D स्क्वायर की जगह आप 6 का स्क्वायर ले लो, है ना। सेंटीमीटर को कन्वर्ट मत करो, क्योंकि फाइनल आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही है, तो आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, क्लियर है। अब अपन को निकालना है लेट से रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रूट ओवर ऑफ I बाई M। तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ICM बाई M प्लस 36, क्योंकि M से डिवाइड करोगे M 36/M, MM हट जाएगा, 36 बचेगा। दिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस इज रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी है, 10। क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू इस एक्सिस पर 10 है। तो अब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर करो, तो 100 इज इक्वल्स टू ICM बाई M प्लस 36 आएगा। तो ICM बाई M कितना आ जाएगा, 64, 100 माइनस 36 is 64, तो ICM बाई M की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 64, क्लियर है। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन पूछा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो आप अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, मतलब इसके पैरेलल, ये जो एक्सिस पे अपन ने अभी कैलकुलेट किया इसी के पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास करता हो, मतलब कि यही वाला सेंटर से पास होता वाला, राइट। मतलब सेंटर ऑफ मास को लेके हमने MD स्क्वायर किया, वही चीज बोल रहा है कि पैरेलल पास हो रहा है उस एक्सिस से और सेंटर से पास हो रहा है, मतलब वही वाला जो ICM हमने जिसके अबाउट निकाला वही सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है वो,
ठीक है। तो हमको पहले एक दूसरे एक्सिस का दे दिया और सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है, जबकि दूसरे एक्सिस का निकालने के लिए हमको सेंटर ऑफ मास की ही मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। तो अपन को आईसीएम पे पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता है आईसीएम पे कितना है, आईसीएम है, और डिवाइड करना पड़ता है किससे, मास से, और फिर क्या करना पड़ता है, अंडर रूट। तो आईसीएम बाई एम की तो एग्जैक्ट वैल्यू अपन को पता है 64 का कर देंगे अंडर रूट, तो आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आईसीएम मास से डिवाइड करते हैं और रूट लेते हैं तो हमको रेडियस ऑफ गायरेशन मिलता है। तो आईसीएम बाई एम की फाइनल वैल्यू हमको पता ही है 64, तो उसका रूट ले लेंगे, डायरेक्टली आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल करके आ जाएगा, जो कि 8 सेंटीमीटर आपके पास में होने वाला है। ठीक है, मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से वीडियो में समझ में आया होगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, उस पर एप्लीकेशंस 2-3 मैंने आपको करा दिया। आई होप इसके बाद आप अगला स्टेप उठा सकते हो, जो कि आप बुक्स में जाके खोल के आप पढ़ सकते हो एंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोस, आपको कोई भी टॉपिक के वीडियो चाहिए यूट्यूब पे, फिजिक्स पे, ठीक है, मैथ्स की ट्रिक्स चाहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग चेकआउट करो, अच्छे से चैनल को एक्सप्लोर करो। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स लेता रहता हूं, तो ये जो कमेंट है मेरे पिछले वीडियो में मेरे को मिला था, जो वीडियो हमारे पास में था बिटसैट के ऊपर में, मेरी जो पर्सनल बिटसैट की स्टोरी थी, है ना, जो मैंने परसों ही अपलोड किया था, उस वीडियो के नीचे कमेंट मेरे को दिखा। एंड टॉपर्स विला करके एक चैनल है जिन्होंने कमेंट किया, भाई जब 300 सब्सक्राइबर थे तब मैंने ज्वाइन किया था आपको, एनआईटी हमीरपुर मिला नहीं गया मैं, ठीक है, नाउ टीचिंग अबाउट ब्रेन एंड न्यूरोकेमिस्ट्री, गुड टू सी यू अगेन। तो एनआईटी हमीरपुर एक कॉलेज है, उनकी कुछ चॉइसेस वगैरह फुलफिल नहीं हो रही होंगी, जिस वजह से वो एनआईटी हमीरपुर नहीं गए, एंड वो भी वीडियोस बना रहे हैं, टीच कर रहे हैं यूट्यूब पे न्यूरोकेमिस्ट्री, ब्रेन वगैरह के बारे में। एंड वो कह रहे हैं कि गुड टू सी यू अगेन। वो हमारे 300 सब्सक्राइबर थे, जब 300 सब्सक्राइबर थे मेरे, तब उन्होंने कभी सब्सक्राइब किया था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे अप्रिशिएटिंग कमेंट्स मिलते हैं। 300 सब्सक्राइबर मेरे कितने टाइम पहले थे, एंड आप जो स्टार्टिंग में जो लोग सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई नया कोई नया व्यूअर आता है तो सबसे पहले चेक करता है कि सब्सक्राइबर कितने। अगर सब्सक्राइबर बहुत कम है तो वहां पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जब सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो भरोसा करना फिर भी बड़ी बात होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि जब 10 सब्सक्राइबर है, 20 सब्सक्राइबर है, 400 सब्सक्राइबर है, तब जितना भरोसा करने वाली बड़ी बात होती है। क्योंकि जब जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है तो ऑडियंस को दिखता है कि हाँ पहले यहाँ पर इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जरूर कंटेंट में कुछ बात होगी तभी इतने सारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, तो पहले लोग इसको देखते आए हैं तो हम भी सब्सक्राइब कर देते हैं और हम भी देख लेते हैं। बट जो भी लोग स्टार्टिंग में सब्सक्राइब करते हैं उनका तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो ट्रस्ट दिखाया है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसी के साथ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ। अपने जो भी ओपिनियन है प्यारे प्यारे नीचे कमेंट में डालो, जो भी आपके आपको जो भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट में डालो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। एंड जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे उनको मैं आने वाले वीडियोज में फीचर भी करता रहूंगा। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।